हाँ जी, चलिए बनाते हैं सवाल। प्रॉब्लम नंबर 13 आपके सामने प्रस्तुत है। एक क्यूबिक इक्वेशन और आपको बताना है कि उसके रूट्स क्या होंगे। रूट्स के लिए कंडीशन हमें दे रखी है इन्होंने कि भाई वह रूट्स जो है वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आपका क्या अप्रोच रहेगा? तो सर पहला लिख लो, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। कितने रूट्स होंगे सर? 3 रूट्स होंगे। क्या फॉलो कर रहे हैं सर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, 11वीं कक्षा में आपने एपी पढ़ा ही होगा और आजकल तो मैंने सुना है कि क्लास 10th में भी पढ़ा देते हैं। अगर 3 संख्या ऐसी हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब आपको मैं अगर लिख के दिखाऊं 1 3 5 7 एंड सो ऑन, 9 11 13 15 चलते जाएगा। आप इनके बीच का अंतर का देखिए, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में सर अंतर तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 और कुछ नहीं है, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको देखिए आप, फर्स्ट टर्म क्या है? तो ये ए है सर, ये पहला टर्म है। बात समझ में आया? कभी भी आपसे कहा जाए कि भैया रूट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको लिखने का तरीका, कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स हैं, तो आप लिखो a माइनस डी, ए प्लस डी। ए कितना है सर? 1। देखो यहाँ पर a कितना है सर? ये 1 है। तो a प्लस डी कितना हो जाएगा सर? 1 प्लस 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? और a माइनस डी अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ डी कितना है सर? 2 है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ओके, हालांकि यहाँ पर रूट नेगेटिव में हो जाएगा और वो नेगेटिव आता है कि नहीं आता है ये तो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, इतना तो हम समझ गए। ये आपको बस बताना था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। 3 रहेंगे तो आप इस प्रकार से करेंगे। अब अगर 4 होंगे तो वो भी आपको बताएंगे आने वाले प्रश्नों में। ठीक है सर, सबसे पहला काम, एक काम ये कर लेते हैं हम, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फंडा लगा लेते हैं। आप देखिए कितने अननोन्स हैं सर? अननोन तो मात्र ए है और डी है। अगर इनका पता लग जाए तो ये तीनों के तीनों रूट्स हम बता सकते हैं। 2 अननोन के लिए कितने इक्वेशन चाहिए सर? 2 के लिए तो सिर्फ 2 ही चाहिए सर, 2 रिलेशनशिप। वैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर आप क्यूबिक इक्वेशन की बात करोगे तो आप चाहो तो कितना रिलेशनशिप लगा सकते हो? 3 के 3 लगा सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लगाऊंगा, पहला और तीसरा। ठीक है, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है सवाल। तो लगाते हैं, सम ऑफ द रूट्स लगाते हैं सर। तो सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हम लेंगे सर इसको माइनस ऑफ -12 बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब 1। लिख लो, ये पहला काम हो गया सर। डी डी तो कैंसिल हो रहा है। 3 टाइम्स ऑफ ए बराबर 12, ए बराबर 4। ये पहली चीज हो गई बच्चों। दूसरा अब हम क्या करेंगे? सीधा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाओ आप, सीधा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाओगे ये वाला। वैसे तो 2 के कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हो, फायदा नहीं है, आपको बड़े ही ध्यान से चुनना है। मैं अल्फा बीटा गामा लगा रहा हूं, तो ये है असल में अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। आप अगर देखिए तो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है फॉर्मूला, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर हो गया 28 के। आप चाहो तो a की वैल्यू रख दो, यहाँ से कितना है 4 रख देते हैं। d के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर का वैल्यू असल में आएगा 16 माइनस 7 मतलब हो जाएगा 9 और प्लस -3। तो 2 आंसर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो सर फिक्स है 4, लेकिन d की हमारे पास 2 वैल्यू आई। कौन कौन सी बच्चों? सर एक बार आ रहा है +3 और एक बार आ रहा है -3। मैं ज़रा जूम करूं सर, a का वैल्यू तो इन तीनों जगह 4 रखेंगे, लेकिन d का वैल्यू +3 रख के देखते हैं और फिर -3 रख के देखते हैं। तो दोनों तरीके से करेंगे। ये -3 ऐसा यहाँ रखें और मैंने रख के देखा और मैंने रूट्स को कैलकुलेट किया, तो मैंने देखा कि d के लिए +3 के लिए 147 आ रहा है और -3 जब आप रखोगे तो 741 आ रहा है। उल्टा ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर ले लिया, चेंज हो गया, बस और कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। अब तुम लोग समझ गए हो। वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिससे उनका भी फायदा हो। थैंक यू वेरी वेरी मच।